हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है मिक्सचर। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, मतलब मिक्सचर में दूध तो 2 के हिसाब से है और पानी 3 के हिसाब से है। इस मिश्रण से 40 लीटर मिश्रण को दूध द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मतलब एक बार दोहराने के बाद फिर एक बार और किया जाता है इसी अनुपात में। ठीक है, तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अंत में जो अगर हमने जो प्रक्रिया दोहराई है और उसके बाद कितना दूध बचा है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात और मिक्सचर। ठीक है, तो 2:3 है। इस अनुपात को जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5। 5 से 120 को भाग करेंगे तो कितना आएगा। जब हम 5 से 120 को भाग करेंगे कितना आएगा, 24। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 24 है। तो 24 की गुणा 2 में करी, 24 दूनी 48। मिल्क रेशो वाटर, मिल्क तो कितना है 48। ठीक है, और वाटर कितना है 72। ठीक है, ओके। अब इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। फिर हमें पता चल गया कि इसमें मिल्क तो है 48 लीटर। ठीक है, और वाटर है 72 लीटर। उसके बाद उसने कहा है कि 40 लीटर मिश्रण को निकाला गया है और उसमें दूध भर दिया। ठीक है, तो भाई जो 40 लीटर निकला ना, ये इसी अनुपात में निकलेगा 2:3 के हिसाब से। तो देखो भाई, हम देखेंगे कि मिल्क कितना निकला और वाटर कितना निकला। ठीक है, तो फिर से हम 40 को भाग करेंगे इस अनुपात से, 3 और 2 5। 5 से 40 को भाग करा कितना है 8। इसका मतलब है 8 दूनी 16। 16 तो निकला है दूध। ठीक है, 8 दिया 24, 24 निकला है वाटर। ठीक, निकलने के बाद मिल्क कितना बचा 32 लीटर और वाटर कितना बचा 48 लीटर। ठीक है, ओके। अब इसमें निकालने के बाद दूध मिलाया गया है, तो दूध कितना मिलाया गया है 40 मिलाया गया है। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस 32 में मैं 40 ऐड करूँगी। 32 में क्यों ऐड करूँगी 40, क्योंकि अब दूध मिला रहे हैं ना हम, तो दूध तो पहले 32 है, इस 32 में मैं 40 ऐड करूँगी। लेकिन वाटर 48 रहेगा क्योंकि वाटर में हमने कुछ नहीं मिलाया। ठीक है, तो 32 और 40 ऐड करेंगे 72 और इसे ऐड करा 48। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया है इसी तरीके से। तो देखो भाई, जब हम इसे सोल्व करेंगे, इनका जो अनुपात है वो इन दोनों का अनुपात, जब हम इनका अनुपात निकाल लेंगे ना, तो इन दोनों का अनुपात निकल के आएगा 3:2। अब हमको पता है कि जो भी मिक्सचर मिलाया जाता है निकाला जाता है वो इसके अनुपात में ही बटेगा। ठीक है, तो 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया है, वही 3 और 2 5 के अनुपात में। ठीक है, तो 5 8 40, 8 3 24, 24 तो निकलेगा अब दूध। ये कितना बचा 48 और 8 दूनी 16, 16 निकलेगा वाटर। ये कितना बचा 32। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो फिर से मैं देख लेती हूँ, बता देती हूँ। मिक्सचर कितना था 120 लीटर था। इसको इरेज कर दो। मिक्सचर था 120 लीटर और किस अनुपात में था 2:3 के अनुपात में था। इसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया। जब हमने 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया
और तो किस अनुपात में निकला, मिल्क तो निकला 16 लीटर और वाटर निकला 24 लीटर। निकालने के बाद कितना बचा, मिल्क 32 लीटर और वाटर कितना बचा, 48। ठीक है, उसके बाद मिल्क मिला दिया गया कितना लीटर, 40 लीटर। मिल्क मिलाने के बाद 72 लीटर तो हो गया मिल्क और 48 लीटर कितना है, पानी। ठीक है, इस प्रक्रिया को एक बार दोहराया गया है, एक बार और दोहराया गया है। तो इसी तरीके से 3:2 के हिसाब से 24 तो निकला है मिल्क और 16 निकला है वाटर। ठीक है, ऐसा करने के बाद मिल्क तो कितना रह गया, 48 लीटर और वाटर कितना रह गया, 32 लीटर। अब ऐसा करने के बाद 40 लीटर दूध और मिलाया जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर दूँ जगह बनाने के लिए। तो इस 48 में हम मिलाएंगे 40 लीटर दूध। ठीक है, और वाटर में तो हम कुछ नहीं मिला रहे। दूध मिलाने के बाद 40 लीटर दूध मिलाने के बाद अंतिम मिश्रण में 88 लीटर दूध की मात्रा हो जाएगी और 32 लीटर पानी की। ठीक है फ्रेंड्स,